प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुट निरपेक्षता के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है उसको बताएं कि वर्तमान समय में जब जो आलोचक है उनका कहना है समाप्त कर देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इसका वर्तमान समय में क्या औचित्य है। जैसा कि लोग कहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य दो शक्तियों को नियंत्रित करना था, शीत युद्ध जो माहौल था उसको जो है शांत बनाए रखना था, दोनों शक्तियों को जो है अलग बनाए रखना जिससे युद्ध की संभावना न हो पाए, इसलिए इसका गठन किया गया था। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व में एक ही शक्ति रह गई, एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, तो इसकी कोई प्रासंगिकता, गुट निरपेक्षता कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस समय दो गुट थे उस समय तो दोनों इतने शक्तिशाली देश थे, वह जो है मनमानी एक दूसरे के साथ मनमानी नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में एक ध्रुवीय व्यवस्था पनप गई, तो उसको रोकने के लिए एक ही ऐसा संगठन है, गुट निरपेक्षता ही एक ऐसा संगठन है जो उनके जो है कार्य को रोक सकता है, या उनके जो भी निरंकुश कार्य होंगे उसको रोक सकता है। दूसरा है आर्थिक उपनिवेशवाद। विश्व में कोई भी देश किसी देश को उपनिवेशवाद या गुलाम बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास करता है। वह उस जो है अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस देश में ले जाती हैं, जिस देश में उनको जो है आर्थिक उपनिवेशवाद करना होता है उसमें स्थापित करती हैं, और उनका कच्चा माल लेकर उसको बनाकर उसी मार्केट से लाभ प्राप्त करती हैं, और उस धन को, लाभ को जो है अपने देश ले जाती हैं, जिससे गरीब देश और गरीब होता जा रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए कि गुट निरपेक्षता की आवश्यकता और बढ़ गई, जिससे कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस देश के कच्चे माल का उपयोग जो है अपने हित के लिए न करे, और जो लाभ प्राप्त करे उन्हीं देशों के जो नागरिक हैं उन्हीं को वह प्रदान करे, उन्हीं को जो है, जिससे कि उस पैसे का विकास उन्हीं लोगों का हो, वह अपने देश न ले जा पाए। उसको रोकने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। और बच्चों कि जैसा कि जानते ही होंगे, वर्तमान समय में वैश्विक बीमारी, बहुत से ऐसी वैश्विक बीमारियां हैं जिसका इलाज एक देश की बस की बात नहीं है, एक देश नहीं कर सकता। जैसे कोरोना, वर्तमान समय तुम लोग देखते होंगे, कोरोना जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज भी हमारा देश लॉकडाउन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्क देशों के जो सदस्य देश हैं उनके नेताओं से बैठक बातचीत किया और उनको आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं हैं, आपके यहाँ जो भी दिक्कतें आएंगी, वह भारत जितना संभव होगा सहायता प्रदान करेगा। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुट निरपेक्ष के जो भी सदस्य देश हैं उनको भी संपर्क किया, उन फोन के माध्यम से उनको भी, उन देशों के भी हालचाल लिया, और उनको भी आश्वासन दिया कि भारत यदि कभी भी आवश्यकता किसी चीज़ का आपको पड़ती है तो आप मांगेंगे, भारत उसे आपको तुरंत मुहैया कराएगा। और भारत इसी के तहत विश्व को एक प्रकार से दवाइयों को जो सप्लाई कर रहा है, जो हमारे यहाँ की मलेरिया की दवा है, जैसा कि सभी का मानना है कि उससे जो है कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी मानव कल्याण के लिए पूरे विश्व को दवाई उपलब्ध कराया, जिसको भी आवश्यकता पड़ी, गुट निरपेक्षता के जो भी सदस्य देश थे उनको आवश्यकता पड़ी उनको भी दिया, और मानव कल्याण के लिए भारत सदैव तत्पर रहा। तो गुट निरपेक्षता का
जो सदस्य है उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप घबराएं नहीं, जब भी टीका बनेगा, जब भी दवा बनेगी, भारत द्वारा या गुटनिरपेक्षता कोई भी सदस्य बनाएगा, उसका लाभ सबसे पहले हमारे नागरिक लेंगे, उसका प्रयोग हम आपस में जो है हमारे नागरिकों को दिया जाएगा, प्राथमिकता उनको दी जाएगी, जिससे कि वैश्विक महामारी से बचाया जा सके। गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है चीन के जो वर्तमान समय बच्चों जान ही रहोगे, चीन एक प्रकार से विश्व में शक्ति बनकर उभर रहा है और इस बीमारी का लाभ भी लेने का प्रयास कर रहा है। उसको भी नियंत्रित करना है। उसको कौन नियंत्रित कर सकता है? यदि गुटनिरपेक्षता के 120 देश उनको अपने देश की कंपनियां न खरीदने दें, प्रतिबंध लगा दें, तो चीन जो है कभी भी विश्व शक्ति के रूप में उभर नहीं सकता। तो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पहले की अपेक्षा और बढ़ गई है, क्योंकि इसे वैश्विक स्तर पे जो समस्याएं हैं वह 120 देशों के संस्था है। कोई छोटे मोटे देश नहीं सम्मिलित हैं, 120 देश इसमें सम्मिलित हैं। यदि यह मिलकर कोई किसी बात को लेकर निर्णय ले लें तो कोई भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे इस समय वर्तमान में जो चीन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा चीन हो, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय इसकी प्रासंगिकता पहले की अपेक्षा और बढ़ गई है। और इसके अलावा समता मूलक समाज, इसकी प्रासंगिकता इसलिए और भी है कि समता मूलक समाज की स्थापना करना, कि जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विश्व में समता मूलक समाज की स्थापना हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। तो गुटनिरपेक्षता के सदस्य यदि 120 सदस्य देश सम्मिलित हैं जो इसमें, वह कहने लगे कि नहीं, समता मूलक समाज की स्थापना हो, कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई नीचा नहीं, सब बराबर के देश है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। यदि 120 देश खड़े होकर बोल देंगे तो चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सोवियत संघ हो, जिसे आज रूस के रूप में जाना जाता है, कोई इनके बात को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए पहले की अपेक्षा बच्चों आज इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय और बढ़ गई है, क्योंकि वैश्विक बीमारियों को रोकने के लिए यदि कोई टीका बनता है गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों में, 120 देशों में, पहले 120 देशों के नागरिकों को लाभ मिलेगा। इस कारण से इसका जो है प्रासंगिकता वर्तमान समय और बढ़ गई है। धन्यवाद।